हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर कोचिंग क्लासेस गुना। मेरा भी आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारतीय इतिहास से संबंधित। किससे? तो भारतीय इतिहास से संबंधित, ठीक है। और अपना जो भारतीय इतिहास चल रहा था काफ़ी समय हो चुका है, इसके लगभग पता नहीं कब से वीडियो नहीं डाल, मुझे खुद याद नहीं है। नवपाषाण काल खत्म हो चुका था। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? तो अपने सिंधु घाटी सभ्यता आती है। कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता आती है। यदि आपने वो 3 वीडियोस डाले हैं, 4 वीडियोस डाले मैंने, यदि आप लोगों ने उस 4 वीडियोस को देखा है तो मेरा इतना दावा है गारंटी के साथ में कि यदि आपने उन टॉपिकों से देखा और यदि आपने ऑब्जेक्टिव लगाए होंगे तो 90% क्वेश्चन उनसे सोल्व हो रहे होंगे आपके, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन मायने रखता है। आप लोग जाके देखिए अगर नहीं देखा है वीडियोस को तो, और आप ऑब्जेक्टिव टाइप लगा के देखिए पहले। यदि आपके क्वेश्चन बाहर जाए तो कभी वीडियो मत देखना, इतना दावा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, नवपाषाण काल के बाद में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे सीधे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको अपन कितने भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। ये वाला जो लिखा है यहाँ पे, ये भूमिका लिखा है। कौन सा लिखा है? ये भूमिका। उसकी क्या भूमिका है? उसके बाद आते हैं उत्पत्ति, कालखंड, विस्तार, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पतन के कारण। ये टॉपिक्स अपन को क्या करने हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज नहीं हुई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब अपन को पता नहीं चला था, तो उससे पहले जो भारत का इतिहास था वो कहाँ तक माना जाता था? तो वैदिक सभ्यता तक माना जाता था। कितना? वैदिक सभ्यता तक। कई लोग अपन इंडिया यानी भारतीय वासियों को चढ़ाते भी थे कि भारत का इतिहास तो काफ़ी है, मतलब काफ़ी नया देश है, ठीक है ना। यानी कि इसका प्राचीन 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 नहीं है ज़्यादा देश, ठीक है। तो यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कब से स्टार्ट होती? तो 1500 BC से स्टार्ट था भारतीय इतिहास। कब तक था? 1500 BC से, ठीक है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला यानी खोज हुई, तो भारत का इतिहास ही एकदम से पीछे खिसक गया और कितना हो गया? 2350 से लेके 1750 BC पहुंच गया। कितना? 2350 से 1750 BC, ठीक है ना। इतना पीछे खिस गया। तो भारत के जो वैदिक सभ्य यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारतीय इतिहास कहाँ से माना जाता था? तो वैदिक सभ्यता से। कहाँ से माना जाता था? वैदिक सभ्यता से, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की जो भूमिका है, अपन पहले कौन सा चैप्टर होता है? भूमिका। इसको हम 5 नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कितने नामों से जानते हैं? तो 5 नामों से जानते हैं। कौन कौन से है? तो हड़प्पा सभ्यता, इसको क्या कहते हैं अपन? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं तथा सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कौन कौन से नाम है इसके? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। इन 5 नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले बार हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। क्या नाम लिखते हैं अपन? हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले 1826 AD में, ठीक है, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन, कौन से? चार्ल्स मैनसन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे। इन्होंने पहली बार हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। क्या किया था? इन्होंने पहली बार ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कोई पुरातात्विक स्त्रोत यानी पुरातात्विक स्थल है, ठीक है ना। तो इनका जो पहली बार ध्यान गया था यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर यानी हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले जो ध्यान गया था तो किनका गया था? तो चार्ल्स मैनसन का गया था। कब गया था? तो 1826। यह इतिहास है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो प्राचीन जो डेटे हैं उनमें याद रखने की जरूरत नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो डेटे होती हैं अधिकतर उनको याद रखने की, थोड़ी बहुत मध्यकालीन प्राचीन हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा, ठीक है ना। तो 1826 AD में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार हड़प्पा टीले की तरफ क्या ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है। इसके बाद 1853, ठीक है, काफी साल हो गए, 27 साल हो गए। 1853 से लेकर 1856 AD के बीच में क्या था? लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। क्या चल रहा था? लाहौर से कराची के मध्य क्या चल रहा था? रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, ठीक है। तो रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी उस समय कौन का शासन था? तो भारत में कौन चला रहा था? अंग्रेज शासन था। और अंग्रेज शासन के जो गवर्नर जनरल था उस समय वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है ना। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, ठीक है ना, तो जब कौन था? लॉर्ड
डलहौजी था, जिसके काम में ये क्या चल रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था। ठीक है, 1853 से लेके 1856 के बीच में। ठीक है, इसके बाद जब रेलवे का काम चल रहा था तो उसी में दो भाई थे। कौन थे? दो भाई थे जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ठीक है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ये क्या कर रहे थे, अपन रेलवे लाइन में क्या करते हैं, रेलवे लाइन में आपने देखी होगी तो रेलवे लाइन में पास में उसके रेल की पटरी पे क्या रहती है, गिट्टी पड़ी रहती है। क्या रहती है? गिट्टी पड़ी रहती है। तो उसी तरीके से ये क्या कर रहे थे, पास से ही ईंटें उठा कर किस में डालते जा रहे थे, जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, लाइन बिछाने का काम, उसमें ये क्या कर रहे थे, ईंटें उठा के और उसमें डालते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब ये ईंटें उठा के डाल रहे थे तो उस समय इस पे, यानी कि जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था उस समय इस पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब अपने काम में बिजी थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब इसका पता चला तो ये जो रेलवे लाइन बिछाने का जो काम चल रहा था लाहौर से कराची के मध्य, वो कौन थे, इनके किसके अध्यक्षता में चल रहा था, तो कनिंघम महोदय। कौन के? तो कनिंघम महोदय के, मतलब कनिंघम महोदय के प्रतिनिधित्व में ये काम चल रहा था। ठीक है, कनिंघम महोदय के चल रहा था। तो 1921 एडी में, क्या 1921 एडी में जॉन मार्शल, ये क्या थे, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन थे? 1926 एडी में जॉन मार्शल, ये क्या थे, जॉन मार्शल, ये नाम याद रखिए, कौन? जॉन मार्शल। ठीक है, जब इसकी खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो समय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। ये भारतीय पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही दयाराम साहनी द्वारा, क्या दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, क्या 1921 ईस्वी में एक स्थल का उत्खनन किया गया। क्या किया गया? एक स्थल का उत्खनन, यानी कि उसको खोदा गया। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इस एक स्थल का उत्खनन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा। क्या नाम रखा गया? हड़प्पा। क्या नाम रखा गया? हड़प्पा नाम रखा गया। ठीक है, हड़प्पा इस पूरी सभ्यता का, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, प्रथम नागरिक क्रांति, ये सब जो है, हड़प्पा इस पूरी सभ्यता का उत्खनन होने वाला पहला स्थान था। ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि आज वर्तमान में कितने, तो लगभग 1400 है, कितने, लगभग 1400 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा था जिसको उत्खनन, यानी कि उसका पता लगाया गया, जिसको खोदा गया था। ठीक है, तो कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल था हड़प्पाई। कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, पूरी सभ्यता का ये पहला उत्खनित होने वाला पहला स्थल था। ठीक है, और प्रारूप स्थल भी था। और ये कैसा स्थल था? प्रारूप स्थल भी था। इसलिए जो इसका नाम पड़ा वो क्या रखा, हड़प्पा सभ्यता रख दिया, यानी कि इस प्रारूप स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं यहीं से। 1826 एडी में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार हड़प्पा टीले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। 1853 से 56 के बीच में क्या चल रहा था, यहाँ पर रेलवे, यानी कराची से लेकर लाहौर के बीच में क्या चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ये कौन सा, किसका शासनकाल था, तो उस समय कौन था, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो इस जो रेलवे लाइन बिछा रही थी उसमें जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो भाइयों क्या कर रहे थे, वहीं से ईंटें उठा के पास में से और जो रेल की पटरी बिछ रही थी वहां पे पटकते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय इसका कोई ध्यान नहीं गया। तो और ये जो कार्य चल रहा था, ये जो रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य चल रहा था वो किसके प्रतिनिधित्व में चल रहा था, तो कनिंघम के द्वारा। कौन से? कनिंघम महोदय के प्रतिनिधित्व में चल रहा था। तो 1921 में जॉन मार्शल, ये कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग एवं सर्वेक्षण विभाग के उस समय के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा, कौन थे, दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में एक स्थल का उत्खनन किया गया, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा रखा गया। हड़प्पा इस पूरी सभ्यता का उत्खनित होने वाला पहला स्थल था। कौन था? उत्खनित होने वाला पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का पहला। ठीक है, और एक प्रारूप स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी क्या कर दिया गया, पहला स्थल था तो इसी के नाम पे इसका क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया, और क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। जब शुरुआत में इस स्थल की खोज हुई थी तो अधिकांश जब इस सभ्यता की पूरी की खोज हुई शुरुआत में, तो इसके जो अधिकांश स्थल थे, ठीक है, जो स्थल थे वो किसके किनारे बसे थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सारे के सारे जो स्थल थे वो किस नदी के तट पे थे, तो
सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही थे। किसके आसपास के क्षेत्रों में थे? तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही थे, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। क्या कर दिया गया? इस सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में ही क्या थे? वो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के, तो इसीलिए इसका नाम और क्या कर दिया गया? तो हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, इसको सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर और गंगा नदी के बीच के जो बीच में लगभग कितने स्थल है? तो 1100 हैं। कितने? 1100 स्थल हैं। ठीक है, लगभग सारे के सारे कितने हैं? तो 1400 स्थल है। ठीक है, लेकिन जो सिंधु नदी से लेके और गंगा नदी के बीच का जो एरिया है उसके बीच में कितने स्थल है? तो 1100 स्थल पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पहले सरस्वती, और यहाँ जो ये 1100 स्थल पाए जाते हैं, आज से पता नहीं, मतलब कुछ आज प्राचीन काल में क्या था, यहाँ पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम क्या था? तो सरस्वती नदी था। क्या था? सरस्वती नदी था। ठीक है, तो जो अधिकांश स्थल पाए जाते हैं जैसे कि कालीबंगा हो गया जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, तो कालीबंगा, जो भी हरियाणा में जो स्थल थे, तो जो ये सारे के सारे जो स्थल पाए जाते थे वो किस नदी के तट पे पाए जाते थे? तो सरस्वती नदी के तट पे पाए जाते। ठीक है ना, अब विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, पहले थी तो सरस्वती नदी के क्षेत्रों में पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? सरस्वती सिंधु सभ्यता कर दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। ठीक है, सरस्वती सभ्यता। इसके बाद आते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। क्या, यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जिस समय लोग बाग जंगलों में रहा करते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय व्यवस्था में आ चुके थे। ठीक है ना, यानी कि पक्की ईंटों से मकान बनाना। ठीक है, और ईंटें भी अलग अलग प्रकार की, वर्गाकार, बकराकार, ठीक है, रोड़े बनाना, नालियां बनाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारी चीजें कहाँ होने लगी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में होने लगी थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को किसकी समकालीन माना जाता है? सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी? जो मिस्र आदि है ना, आज के जो देश है, मिस्र आदि में कौन सी सभ्यता थी? तो सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये सुमेरियन सभ्यता में जो ईंटें थी वो कौन सी थी? तो कच्ची ईंटों से घर बने होते थे। कैसे ईंटों से घर बने होते थे? तो कच्ची ईंटों से घर बने होते थे। जो सुमेरियन सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये किसके समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि दोनों का समय एक ही था। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो सुमेरियन सभ्यता थी लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से घर बने हुए थे और साथ ही ईंटों का आकार भी अलग अलग था, जैसे कि वर्गाकार, बकराकार आदि कैसे ईंटों के आकार हुआ करते थे। इसके अलावा नगर नियोजन आप पढ़ेंगे, आप आगे चल के मैं बताऊंगा नगर नियोजन कैसा था, बहुत ही अच्छा था। तो नगर नियोजन, जल निकासी, यानी कि जल को निकालने के लिए क्या था? उनके पास नालियां बनी हुई थी। ठीक है, जल निकासी प्रणाली, सड़कें बनी हुई थी, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान था। ठीक है, तो सब कुछ क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता की तुलना में उच्च क्वालिटी का था। क्या था? उच्च क्वालिटी का था। इस प्रकार देखा जाए तो हड़प्पा में देखा जाए तो पहली बार नगरों का उदय हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नगरों का उदय कहाँ हुआ है सबसे पहली बार, तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता ही प्रथम नगरीय क्रांति है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसे? तावा में टीन मिलाकर, क्या? तावा में टीन मिलाकर जो धातु बनती है उसका नाम क्या है? कांस्य है। क्या है? तावा में जब टीन मिलाते हैं अपन तो क्या बनती है? कांस्य धातु बनती है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे? तो कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? तो कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? तो कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे, अपन इसको जरा सा मैप में बता दूं मैं, ये आखिरकार है कहाँ? मध्य भारत में। तो आपसे इसमें से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो एक तो ये है कि प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने सिंपल से, कोई ज़्यादा नहीं आने, और यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो भले PSC वगैरह सबके एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना हिचकिचाए। ठीक है,
तो मैं बता देता हूँ, मैप बना के। यदि आपने मेरा भारतीय ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें नदियों वाला टॉपिक देखना आप। सिंधु घाटी नदी, सिंधु घाटी नदी, सॉरी सिंधु नदी, सतलज नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये सारे जो मैंने क्षेत्र बनाए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो ये भारत का मैप है। भारत के मैप में आखिरकार है कहाँ सिंधु नदी? भारतीय मैप में आप एक मैप रखिए अपने साथ में, अपने रूम में, जिससे कि जब भी मैं कुछ जगह का नाम बोलूँ तो आप उसे आसानी से पहचान सकें, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा चला गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गई। ये कौन सा हो गया? ये उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है अपनी? तो गंगा नदी निकलती है। कौन सी? गंगा नदी निकलती है, ठीक है। गंगा घाटी कहते हैं अपन इसे, क्या कहते हैं? गंगा घाटी, ठीक। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। ये कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। तो पश्चिमोत्तर भारत की सभ्यता थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से हिस्से की सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, पश्चिमों और उत्तर भारत की सभ्यता, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है छेमायोंगडोंग ग्लेशियर से, ठीक है, जो कि कराची के पास अपना मुहाना बनाती है। छेमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में कहाँ जाके मुहाना बनाती है? तो कराची के पास में, ठीक है। तो यहीं से एक नदी निकलती थी, कौन सी? हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से, यहीं से एक नदी निकलती थी जो कि राजस्थान में और बहते हुए आती थी। कहाँ से? राजस्थान वगैरह, हरियाणा वगैरह, ठीक है। तो राजस्थान, हरियाणा, और ये कहाँ जल गिराती थी? तो यहाँ पे गिराती थी बंगाल की खाड़ी में, नहीं सॉरी, खंबाती खाड़ी में जाके अपना जल गिराती थी, ठीक है। तो ये वाली जो नदी है ये से क्या कहते थे, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, ये कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी बोलते थे इसे, ठीक है। प्राचीन काल में कौन सी थी? सरस्वती नदी। तो ये इससे लेकर और इसके मुहाने तक कितने स्थल हैं? तो सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता के कितने हैं? तो 1100, कितने? 1100 स्थल मौजूद हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, यानी कि इसके क्षेत्र के आसपास इन दोनों के बीच में कितने स्थल हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1100 स्थल हैं। इसीलिए अपन इसी को क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ तक फैली है? तो यहाँ तक फैली है, यूपी तक, ठीक है। गंगा नदी के क्षेत्रों में तक फैली है, गंगा नदी के क्षेत्र तक, ठीक है। सिंधु नदी से लेके गंगा नदी के क्षेत्र तक फैली है, ठीक है। तो अपन को ये मैप ध्यान रखना है। आप यदि आपने वो नदियाँ वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप नदियों के टॉपिक्स देख लीजिए, जिनसे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।